हेलो फ्रेंड्स, तो हम देखने वाले हैं आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स में डिफरेंस। सबसे पहले तो आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं यही देखेंगे। देखो, आयनिक कंपाउंड, वही नेम से पता चल रहा है कि आयनिक कंपाउंड कौन से होंगे जिनमें आयंस का कुछ झोल हो, मतलब जैसे आयन से बने हो। जैसे हम देखें मेटल और नॉन मेटल से मिलकर जो बॉन्ड बनेगा वो होता है आयनिक बॉन्ड, और वो फॉर्म क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड। जैसे अगर हम मेटल ले, कैल्शियम ले लिया हमने, और हमने एक नॉन मेटल ले लिया क्लोरीन, तो इन दोनों को जब बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि आयंस आ जाते हैं उनके ऊपर आफ्टर गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। क्या आ जाएंगे, आयंस आ जाएंगे उनके ऊपर। जैसे हमने देखा है सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन, यहाँ पे सोडियम क्या है, एक मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। सोडियम क्या करता है, सोडियम बड़ा दानी बाबा है, लो बेटा मैं तुम्हें सब दूंगा। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को, जा बेटा तू खुश रह। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। अब क्लोरीन, हाँ भाई मेरे पास तो जब आ रहा है मैं तो सब कुछ रख लूंगा, तुम मुझे जो भी दोगे मैं रख लूंगा। ले लिया इसने आराम से, क्योंकि इसके पास पहले ही कमी थी, इसने ले लिया। सोडियम ने दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। सोडियम क्या है, सोडियम ने अच्छा काम किया तो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन ने किया है गलत काम, दूसरे की चीज उसने ली है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वही आयंस का झोल, आयंस का चक्कर यहाँ है ना, कि आयंस है तो क्या है, आयनिक कंपाउंड बनेगा। Na और Cl मिलके क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया और बॉन्ड बन गया आयनिक बॉन्ड। कैसा कंपाउंड बना, आयनिक कंपाउंड बन गया। ऐसे ही कोई भी मेटल, कोई भी नॉन मेटल आप ले लो, क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड ही बनेगा। कोवलेंट क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब दोनों ही एलिमेंट ऐसे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, मैं क्यों दूं, मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, मैंने देना ही नहीं, मैं क्यों दूंगा, मैंने देना ही नहीं है। अब वो दोनों लड़ाई करने पे हो चुके हैं कि नहीं हम तो नहीं देंगे, ना मैं दे रहा ना तू दे रहा। फिर वो क्या कर लेते हैं, आपस में एक समझौता कर लेते हैं कि हम दोनों शेयर कर लेंगे। जैसे हम करते थे ना बचपन में कि कोई चीज हमें लेनी है तो 10 की, हमारे पास सिर्फ 5 रुपीज है। अब भाई के पास भी 5 है, आपके पास भी 5 है, क्या करोगे, दोनों शेयर करके ही करोगे, और क्या कर सकते हो। वही चीज ये करते हैं एलिमेंट। जैसे कार्बन है और हाइड्रोजन है। इन्होंने क्या किया, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, हाइड्रोजन के पास 1 था। इसके 4 भाई आ गए, हाइड्रोजन के 3 भाई और आ गए, मतलब 4 हाइड्रोजन ने मिलके कार्बन की हेल्प की। मतलब क्या किया, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, आपस में इन्होंने शेयर कर लिए, दोनों का दोनों खुश, दोनों स्टेबल हो गए, कंपाउंड बन गया। क्या, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 हैं, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन मिलके कार्बन के साथ बनाएंगे CH4। वो क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है, क्योंकि ना तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया, ना हाइड्रोजन ने दिया, और ना ही दोनों ने लिया, दोनों ने क्या किया, शेयर किया। तो शेयरिंग इज केयरिंग, कोवलेंट बॉन्ड बन गया, कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म हो गया CH4। तो दूर दूर क्यों हो तुम, शेयरिंग है तो CH4 मिथेन बन जाएगा। अब नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। देखो, मेटल नॉन मेटल में जो बॉन्ड बन रहा है वो आयनिक बॉन्ड, क्या फॉर्म होगा, आयनिक कंपाउंड। लेकिन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, कोवलेंट कंपाउंड होगा। ठीक है, हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये होते हैं यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टल की फॉर्म में होंगे, सॉलिड होंगे, यूजुअली बोला है, सारे नहीं बोला, यूजुअली बोला है कि सॉलिड होंगे, एक्सेप्शन भी कोई हो सकता है। और ये क्या है, ये हमारे पास लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकती हैं। जैसे मीथेन हमने बोला CH4 है, गैस होती है, CH4 गैस होती है, अमोनिया है, NH3 है, गैस है। तो वही चीज है कि ये क्या हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, और कुछ जो होते हैं वो सॉलिड भी होते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं आगे कि आगे क्या कहता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। देखो, ये फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा ना, यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो जैसे सॉल्ट है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, क्या है, सॉलिड तो है वो, तो वही एग्जांपल इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बोला हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, आयनिक बॉन्ड जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि एक ने इलेक्ट्रॉन दिया दूसरे ने लिया, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एक दूसरे के साथ है। मतलब उनको क्या, मतलब उनमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, एक इलेक्ट्रॉन एक ने दिया दूसरे ने लिया, चार्ज एक तरह से बन जाता है। आयनिक है तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, उनमें बॉन्डिंग होती है एज कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड। इसलिए इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि जितना वो स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड उतना ही उसको तोड़ना मुश्किल होगा। तो इसलिए क्या हो जाता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, टफ हो जाता है इनको मेल्ट करना या बॉइल करना। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड के लिए ईजी होता है, क्यों, क्योंकि उनका बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है।
बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। थर्ड क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब इनको वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए। जैसे NaCl लिया, सोल्ट लिया हमने, उसको वाटर में अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बट ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ना तो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है, ना इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स अपने देने हैं एक दूसरे को, कुछ नहीं करना, खाली वेले बैठना है बस। अब ये क्या है, आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल होते हैं वाटर में मिक्स हो जाते हैं इजीली। ठीक है, अब जैसे NaCl लिया हमने, NaCl इजीली मिक्स हो जाएगा वाटर के अंदर, सोल्ट है। लेकिन ये जो होंगे ना कोवलेंट कंपाउंड, वो सोल्यूबल नहीं होंगे वाटर में। एक्सेप्शंस है, फिर वही यूजुअली बोला है, यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। एक्सेप्शंस हैं, जैसे शुगर क्या है, शुगर हमारे पास एक कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन शुगर मिक्स हो जाता है वाटर में। ग्लूकोज एक कोवलेंट कंपाउंड है, मिक्स हो जाता है वाटर में। अब इन दोनों का फॉर्मूला आप कमेंट सेक्शन में बताना, ये काम आपका। ठीक है, इजी है दोनों का ही। सोल्यूबल है वाटर के अंदर ये, लेकिन ये क्या है, इनसॉल्युबल है। इन्होंने आगे बोला कि सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इन्होंने बोला, किसने बोला, मेरे बोर्ड ने बोला, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट। ऑर्गेनिक सोलवेंट मतलब कि कार्बन बेस्ड जो सोलवेंट हो गई, जैसे अल्कोहल हो गया। ठीक है, अल्कोहल के बाद हो जाता है हमारे पास ईस्टर हो गया। ठीक है, दूसरा हो जाता है एसीटोन हो गया। ये क्या है, कार्बन बेस्ड सॉल्वेंट है, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। कौन कौन से, ईथर, एसीटोन, अल्कोहल, मैंने एग्जांपल दिया आपको। ये तीन, ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ये सॉल्युबल हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। कोवलेंट कंपाउंड क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। वाटर के अंदर नहीं हो रहे, वाटर कितना सिंपल सीधा साधा है, उसमें मिक्स नहीं होना इन्होंने अल्कोहल में जाके मिक्स होना है, नहीं, कोई बात नहीं, कर लो तुम। लेकिन ये है साफ सीधे वाटर में ही मिक्स हो जाएंगे, इनको ये नहीं होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। बस सब चीजें अपोजिट चल रही हैं। ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं हो रहे मिक्स। ये क्या है, ये उल्टा ही है बिल्कुल इनका, कि इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिक्स हो रहे हैं। वही स्टार्टिंग से यही चीज आ रही है कि आयनिक कंपाउंड अच्छे एक तरह से है। कैसे, उन्होंने एक दूसरे को वो दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, फिर वो वाटर में भी मिक्स हो रहे हैं, और उनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा बॉन्ड है उनका आपस में, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन ये सिद्धि लो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इजिली ब्रेक हो जाएगा इनका बॉन्ड, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्ट हो जाएंगे, बॉयल हो जाएंगे इजिली। लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी, गैस भी। इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे, ना इन्होंने इलेक्ट्रॉन देने किसी को, और यूजुअली इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स आप एक बार बताना, इनके एग्जांपल्स कुछ आयनिक कंपाउंड्स के और कुछ देना कोवलेंट कंपाउंड के। बाकी ये जो मैंने आपको दो फॉर्मूले दिए ही हैं, शुगर और ग्लूकोज, इनके फॉर्मूला आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है, बाय।